प्रिय व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का एग्जाम इजी के डेली करंट डोज सीरीज में। व्यूअर्स, विश्व इतिहास में एक देश दूसरे देश के खिलाफ भौतिक तथा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते आए हैं। वर्तमान दौर में भी एक इसी प्रकार का हथियार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे हवाना सिंड्रोम की संज्ञा दी गई है। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। बेंगलुरु निवासी की हालिया याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा कि वह भारत में हवाना सिंड्रोम के मामलों पर गौर करेगी। केंद्र के वकील द्वारा मामले की जांच करने पर सहमति के बाद न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने 27 जुलाई को याचिका का निपटारा कर दिया। इसने केंद्र को 3 महीने के भीतर ऐसे करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने भारत में हवाना सिंड्रोम और भारत में उच्च आवृत्ति माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की रोकथाम पर जांच के लिए परमादेश रिट का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है तथा वह रीट अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि यह रीट कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तो यह रीट अनुच्छेद 226 के तहत जारी किया गया है। आइए देखते हैं हवाना सिंड्रोम क्या है। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के साथ एक समूह को संदर्भित करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किया जाता है। यह देखने योग्य है कि सामान्य तौर पर सिंड्रोम शब्द का अर्थ केवल लक्षणों का समूह है। इसका मतलब कोई अनोखी चिकित्सीय स्थिति नहीं है, बल्कि लक्षणों का एक समूह है जो आमतौर पर एक साथ अनुभव किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति की पुष्टि करना मुश्किल हो सकता है। जिसे हवाना सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, उसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, मतली, चक्कर आना, सरदर्द, स्मृति हानि तथा संतुलन संबंधी समस्याएं जैसे लक्षण शामिल हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी जड़ें 2016 के अंत में क्यूबा में पाई गईं। यह 2015 में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने के बाद अमेरिका द्वारा राजधानी हवाना में अपना दूतावास खोलने के लगभग 1 साल बाद हुआ था। कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारी और सदस्य दूतावास के कर्मचारियों को अपने मस्तिष्क में अचानक दबाव महसूस होने लगा, जिसके बाद लगातार सिरदर्द, भटकाव की भावना और अनिद्रा होने लगी। आइए देखते हैं हवाना सिंड्रोम और कहाँ रिपोर्ट किया गया है। क्यूबा की घटना के बाद से विभिन्न देशों में तैनात अमेरिकी खुफिया और विदेशी मामलों के अधिकारियों ने सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी है। 2018 की शुरुआत में चीन में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा इसी तरह के आरोप लगाए जाने लगे। ऐसा पहला रिपोर्ट अप्रैल 2018 में गुआंगझो वाणिज्य दूतावास में थी। एक अमेरिकी कर्मचारी ने बताया कि वह 2017 के अंत में लक्षणों का अनुभव कर रहा था। एक अन्य घटना पहले सितंबर 2017 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में एक यूएसआईडी कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई थी। 2019 और 20 में अमेरिका के भीतर से विशेषकर वाशिंगटन डीसी में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। एक घटना तो व्हाइट हाउस से सटे लॉन द एलिप्से में भी दर्ज की गई थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इसके अधिकारियों ने रूस के मॉस्को, पोलैंड, जॉर्जिया, ताइवान, कोलंबिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर में 130 से अधिक ऐसे अनुभव की सूचना दी है। 2021 की न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वियतनाम में एक अमेरिकी अधिकारी द्वारा लक्षणों की सूचना के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 3 घंटे की देरी हुई, क्योंकि वह हनोई, वियतनाम के लिए उड़ान भरने वाली थी। भारत में इस तरह का पहला मामला उसी वर्ष सामने आया था, जब CIA निर्देशक विलियम बर्न्स के साथ नई दिल्ली की यात्रा कर रहे एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी थी। आइए नजर डालते हैं हवाना सिंड्रोम के कारणों पर। कोई भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन शुरू में क्यूबा के अनुभव के द्वारा एक ऐसे देश में होने के नाते जो 5 दशकों से अधिक समय में अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा था, संदेह क्यूबा की खुफिया जानकारी या क्यूबा प्रतिष्ठान के भीतर एक वर्ग पर था जो नहीं चाहता था कि अमेरिका क्यूबा संबंध सामान्य हो। तब यह अनुमान लगाया गया था कि यह एक ध्वनि हमला है। हालांकि अमेरिका में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आगे के अध्ययन और पीड़ितों की चिकित्सा जांच से यह पता चलने लगा कि वे उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव के संपर्क में आए होंगे, जो तंत्रिका तंत्र को या तो वो क्षतिग्रस्त कर देंगे या उसमें हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा कहा जाता कि इससे मस्तिष्क के अंदर दबाव बनता था, जिससे ध्वनि सुनाई देने का एहसास होता था। ऐसा कहा जाता है कि उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव के अधिक संपर्क से न केवल शरीर के संतुलन की भावना में बाधा आती है, बल्कि याददाश्त भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को अस्थायी क्षति होती है। मोबाइल फोन से भी निम्न स्तर के माइक्रोवेव उत्सर्जित होते हैं, लेकिन उन्हें लक्षित नहीं किया जाता। तो आइए नजर डालते हैं कि अब हवाना सिंड्रोम पर अमेरिकी रिपोर्ट क्या कहती है। कई वर्षों के डेटा संग्रह, प्रयोगों और पीड़ितों की चिकित्सा जांच के बाद अमेरिका अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं दे पाया है जो बताता है कि माइक्रोवेव हथियार एक वास्तविकता है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस हथियार की यांत्रिकी क्या है और यह कैसे काम करता है। इस बात पर भी सवालिया निशाना है कि तथाकथित हथियार कैसे व्यक्तियों को विशेष रूप से लक्षित करने में सक्षम है और अपनी सीमा के सभी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता है।
अमेरिका में कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया है और इस सिंड्रोम को एक मनोवैज्ञानिक बीमारी बताया है जो लक्षित होने के व्यापक भय से फैलती है। 2023 में कई अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह संभावना नहीं थी कि असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं के पीछे अमेरिका का कोई विदेशी प्रतिद्वंदी हो सकता है। क्यूबा के उप विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडिस जी कोसियो ने रिपोर्ट जारी होने के बाद एक साक्षात्कार में रॉयटर्स को बताया, यह निष्कर्ष उस बात की पुष्टि करता है जो हमें पहले से जानते थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका सरकार ने क्यूबा के साथ संबंधों को पटरी से उतारने के लिए इसका लाभ उठाया है। आइए नजर डालते हैं हम हवाना सिंड्रोम के बारे में भारत में क्या जानते हैं। जुलाई 2023 तक 2021 की घटना भारत में सिंड्रोम की एकमात्र रिपोर्ट की घटना थी। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने 2021 में कहा कि उन्हें ऐसी क्षमता वाली किसी भी हथियार के भारतीय एजेंसी के कब्जे में होने की जानकारी नहीं है। अगर कोई था भी तो यह संभावना नहीं थी कि सरकार खुफिया कार्य की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए ऐसी जवाबी जासूसी तकनीक हासिल करने की बात स्वीकार करेगी। भले ही हम मान लें कि रूसी या चीनी हमारी जानकारी के बिना ऐसे उपकरण लाने में सक्षम है, एक बार ऐसी बात सामने आने के बाद हमारे देश और उनके बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब तक वे हमें भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते, वे ऐसा जोखिम क्यों उठाएंगे, एक अन्य खुफिया अधिकारी ने कहा। इस पर अमेरिकी चिंताओं को खारिज किए बिना एक अन्य पूर्व राह अधिकारी ने कहा, अगर कोई विदेश शक्ति ऐसा कर रही है तो वे अकेले अमेरिका को क्यों निशाना बनाएंगे, अन्य देश भी ऐसी ही रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। हवाना में कनाडाई दूतावास को छोड़कर दुनिया में कहीं भी किसी भी अन्य देश के अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका दावे सच नहीं हो सकते, लेकिन एक विचित्र मामला है।